पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बौर जलाशय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप बौर जलाशय से सटे जंगलों में जंगल सफारी प्रारंभ होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को जंगल को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने क्षेत्रीय स्कूल प्रबंधकों से अपने अपने स्कूली बच्चों के शैक्षिक भ्रमण बौर जलाशय पर कराने का अनुरोध भी किया। पांडे ने कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने के पर्यटकों को बौर जलाशय अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहुत जल्द बौर जलाशय पर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिससे लोगों को विदेशी पक्षियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। डीएफओ उमेश तिवारी ने कहा कि फरवरी तक बौर जलाशय से सटे जंगलों में जंगल सफारी प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही तीव्रता से गतिमान है। पत्रकारों से रूबरू होने के उपरांत पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे एवं डीएफओ उमेश तिवारी ने पत्रकारों के दल के साथ जंगल सफारी का लुत्फ उठाया और जंगल सफारी के मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान जंगल सफारी को बेहतर बनाने हेतु तमाम सुझाव भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किए गए। गदगदिया वन चौकी पर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों तथा कोपा मुनस्यारी ग्राम में ग्रामीणों द्वारा विधायक अरविंद पांडे व डीएफओ उमेश तिवारी का स्वागत किया। जंगल में लगभग 80 वर्ष पुराने विशालकाय वृक्ष के साथ भी विधायक पांडे ने फोटो खिंचवाए। इस मौके पर वन रेंजर प्रदीप असगोला, रूपनारायण गौतम, हिमांशु सरकार, तरुण दुबे, राजीव पपनेजा, संजीव भटेजा, योगेश पाणु, अतुल पांडेय, शुभम पांडेय, अनुज तिवारी आदि थे। जो वनों का संरक्षण है और वन्यजीव संरक्षण है वो बिना स्थानीय जनता के सहयोग के संभव नहीं है। आज विभाग भी इस बात को समझता है कि हमको और ज़्यादा जनता से वार्ता करने की जरूरत है, उनका सहयोग लेने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है और हम इस बात के लिए माननीय विधायक जी के आभारी हैं कि वो खुद आगे बढ़ चढ़ के जनता और विभाग के बीच में एक सहयोगात्मक माहौल तैयार करने के लिए अपनी उन्होंने पहल की है। और निश्चित रूप से हमारा भी दायित्व है कि हम जनता के हितों का ध्यान रखें और माननीय विधायक जी के जो निर्देश है उसके क्रम में लोगों को न सिर्फ संरक्षण से जोड़ें बल्कि उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करें। तो उसी क्रम में एक नए जोन को विकसित करने का हमारा प्रयास है। इस जोन में मुख्य रूप से जो हमारा अभी रिजर्वायर है जिसमें कि विदेशी चिड़ियाएँ बड़ी संख्या में जाड़ों में आती हैं, वो तो पर्यटन का एक मुख्य आकर्षण है ही। साथ में इससे लगा हुआ जो जंगल है वो जिम कॉर्बेट की कर्मस्थली रहा है, उसका अपना एक इतिहास है और वहाँ बड़ी संख्या में जानवर भी हैं। तो वो पर्यटक जो यहाँ आते हैं वो सिर्फ डैम को ही न देखें बल्कि उसके जंगल को देखें, उसके जंगल में रहने वाले लोगों के जीवन को देखें और साथ में वन्य जीवों का भी अवलोकन करें। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज बना करके इस क्षेत्र को विकसित करने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए इसके दो भाग हैं, एक पानी से जुड़ा हुआ भाग और एक जंगल से जुड़ा हुआ भाग। तो पानी से जुड़े हुए भाग में तो हमारा पूरा डैम का क्षेत्र है, उसके अंदर जो बोटिंग वगैरह होती है वो भी उसमें शामिल है। जंगल से जुड़ा हुआ भाग जो है उसमें हम दो तरफ से एंट्री देने की बात सोच रहे हैं, एक गड़प्पू से सीधे जंगल में एंट्री और एक निहाल गेट से सीधे एंट्री। तो जो निहाल गेट है वो हल्द्वानी का जो जनमानस है उसको मौका देगा कि वो वहाँ से आकर के हमारे जंगलों में प्रवेश करें और उसका आनंद लें और रिजर्वायर तक आएँ। इसी प्रकार से जो गड़प्पू का क्षेत्र है वहाँ से हमारा जो जनपद उधम सिंह नगर है इसके लिए एक रास्ता खुलता है और वो भी वहाँ से आकर के हमारे वनों में प्रवेश करके और उनको देख सकते हैं। तो अभी ये दो क्षेत्र हम सिर्फ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वहाँ का जंगल देखने में ज़्यादा सुंदर है, वहाँ घूमने का अनुभव और जगह की तुलना में बेहतर है। तो जो बेहतर क्षेत्र हैं उनको इसका भाग बना रहे हैं। वहाँ वन्य जीवों की उपस्थिति भी ज़्यादा देखी गई है। पिछले साल हमारे कैमरा ट्रैप में उन्हीं क्षेत्रों में एक टाइग्रस विद 4 कब्स आई थी। तो ऐसा भी वहाँ पर चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी समृद्ध विरासत है उसको जो स्थानीय जनता है उसको भी अवलोकन करने का मौका मिले और साथ में इसके जो है स्थानीय जनमानस भी लाभान्वित। सर हम लोग बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे लेकिन उम्मीद करते हैं कि फरवरी मध्य तक इस कार्य को हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। जंगल पर आधारित एक उसको विकसित कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पर्यटकों का रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से उसमें चीज़ें जोड़ी और कम की जा सकती हैं जैसी
विधायक जी को वो पूरा जो रूट हमने बनाया है, जो चिन्हित किया है, उस पर एक बार माननीय विधायक जी को ले जाएंगे और उनके भी अनुभव और उनका भी जो मार्गदर्शन है वो उसका लाभ हम लोग लेंगे। गुलर भोज पर्यटन केंद्र जो बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान के कोने कोने के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम इस पर्यटन केंद्र ने किया है। हम लोगों ने हमेशा महसूस किया है कि जो पर्यटक आते हैं वो मात्र नाव में घूम के यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि जो पर्यटक आएँ उनको जंगल सफारी का मौका भी मिलना चाहिए, उनको पक्षियों के बारे में जानकारी करने का मौका भी मिलना चाहिए और स्पीड बोट में बैठने का मौका मिलना चाहिए और साथ ही गुलर भोज की जो प्रसिद्ध और फेमस जो मछली है, जो लोग मछली खाने के शौकीन हैं उनको मछली खाने का मौका मिलना चाहिए। तो इस कड़ी में स्पीड बोट की व्यवस्था हो गई, मछली की व्यवस्था भी हो गई है। यहाँ विश्व के प्रसिद्ध पक्षी ठंड के दिनों में आते हैं, तो उनके बारे में रिसर्च करने वाले विदेश के कोने कोने के लोग विभिन्न देशों में जाते हैं। लेकिन हमारे वन विभाग के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से, वन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से एक बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी बहुत जल्दी होने वाला है। आज जिस चीज़ के लिए आप लोगों को बुलाया गया, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप आज इस पर्यटन केंद्र के साथ साथ हम जंगल सफारी का काम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जितने आसपास के स्कूल के प्रबंधक हैं, एसएमसी के लोग हैं, मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नई उम्र के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके टूर यहाँ आने चाहिए। जब वो बच्चे जलाशय में जाएंगे, जल के बारे में उनको जानकारी होगी, मछली के बारे में जानकारी होगी, जो जल के जीव हैं उनके बारे में उनको सीखने का मौका मिलेगा। और जब जंगल सफारी के लिए जाएंगे तो बच्चों को नई उम्र में जंगल को पहचानने का, जंगल के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। और जंगल में रहने वाले जो वन्य जंतु हैं, हाथी हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, डियर हो गए, पक्षी हो गए, सांप हो गए, इनके बारे में बच्चों को जानकारी बहुत निकट से सीखने को मौका मिलेगा। तो मैं आज आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का, वन मंत्री जी का, वन विभाग के हमारे डीएफओ और सभी इनके जो अधिकारी सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, मैं स्थानीय विधायक होने के नाते मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इलाके में इस पर्यटन केंद्र के साथ साथ जंगल सफारी का काम भी चालू हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ। निश्चित ही बहुत कम समय में पर्यटकों का आकर्षण यहाँ बढ़ा है और मैं जितने पर्यटक यहाँ आते हैं मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने गुलर भोज पर्यटन केंद्र को, सब लोगों ने, पर्यटकों ने पसंद किया है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और मैं स्थानीय लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने पर्यटक आते हैं और ये स्थानीय लोगों के सहयोग से ही आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। कुछ घटनाएं ना चाहते हुए घटी हैं, उसके लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और आगे भी जो लोग सकारात्मक सहयोग करते हैं पर्यटन केंद्र को बढ़ावा देने के लिए, मैं उन साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जो उपद्रवी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से उनको सचेत करना चाहता हूँ कि जो लोग गलत मानसिकता की वजह से इस पर्यटन केंद्र को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही पुलिस उनको बख्शेगी नहीं, अपना काम करेगी। कानून के दायरे में पुलिस निश्चित ही अपना काम करेगी, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि हमारा प्रस्ताव शासन में लंबित है और पिछली बार का मुझे अनुभव है, पिछले 1-2 साल से यहाँ पर्यटक हजारों के हिसाब से नहीं, 31 के दिन, एक दिन पहले एक दिन बाद में 1-1 लाख लोग भी एक दिन में आए हैं। ऐसा जानकारी में हमारे आया है, अनुभव में आया है। जो शासन में यहाँ की स्थायी चौकी बनाने का जो प्रस्ताव है, मेरा प्रयास है, मैं बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलकर यहाँ स्थायी चौकी का प्राविधान हम करने जा रहे हैं।